थम जाती हैं पर जान नहीं जाती, की सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती, दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती। बहुत अजीब है इस जमाने में लोग, कि बहुत अजीब है इस जमाने में लोग, किसी को भूल नहीं सकते और किसी को याद नहीं आती। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज हम क्या करेंगे भाई, अकेला रहना क्यों आवश्यक है, इसी पर चर्चा करेंगे। न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है भाई बहनों, न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखो, जो पहले जमाने के राजा महाराजा होते थे, बहुत सी किताबों में आपने भी पढ़ा होगा, बहुत से राजा महाराजा, उन्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, ऐसा बहुत सी किताबों में लिखा गया है। उन्हें अकेला क्यों नहीं रहना चाहिए? देखो, जो राजा होता है उस पर अपने पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी होती है। अगर वो अकेला रहेगा तो वो किसके बारे में सोचेगा? स्वयं के बारे में सोचेगा। और लेकिन वो सभी के साथ रहेगा तो अपनी प्रजा के बारे में सोचेगा। तो ऐसे ही राजा महाराजा होते थे, उन पर जिम्मेदारी होती थी अपनी प्रजा की। ठीक है, इसलिए अकेला नहीं रहना चाहिए राजा को। लेकिन आज का ऐसा तो नहीं है उसकी वो राजा हो, लेकिन आज का स्टूडेंट क्या कर रहा है पता है? आज का स्टूडेंट कर रहा है, ना तो वो राजा है, ना उसे अपनी प्रजा के बारे में सोचना है, और वो अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। क्यों भाई? अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। क्यों? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ पर आ गई है कि आपकी जो आ गया है ना, इंस्टा भाई, इंस्टाग्राम क्या है? आपका जैसे आप एकांत में बैठे, आपने क्या किया? फोन निकाला, इंस्टाग्राम चालू, फोन निकाला, यूट्यूब चालू, फोन निकाला, फेसबुक चालू। इनसे क्या है, आपको अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ना आप सोच पा रहे ढंग से। और दूसरी बात, अगर आप कहीं पर जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, तो उसमें क्या करोगे? उसमें गाने चला लिए, यानी आपको कहीं भी आप अपने माइंड को ये फ्री नहीं होने दे रहे हो कि वो अपने बारे में कुछ सोचे। आपने बहुत से इंटरव्यू आपने देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें देखोगे तो वो आप बोलोगे कि मैं फोन का बहुत कम यूज करता हूँ, फोन का बहुत कम यूज करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उन्हें अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना था, और वो बनने के साथ साथ वो अब भी अपने फोन का कम यूज करते हैं। तो इसीलिए इस स्टोरी के माध्यम से अब आपको बताता हूँ, आप गलती क्या कर रहे हो, आपको क्या सुधार करना है, आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो जानेंगे इस विषय के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो जानेंगे इस विषय के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, आप अपने फोन का यूज बहुत कम करें। मैं आपको सबसे पहली सजेशन ये दूंगा कि आप फोन का यूज जितना हो सके, जितना उससे दूर रह जा सके, इतना दूर रहो। आप इंस्टाग्राम बहुत कम चलाओ, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनसे जितना बचता है इतना बचो। लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो, आपका नहीं रह जाता भाई है कि थोड़ा सा देखना है, तो उसके लिए टाइम फिक्स कर लो कि इसके लिए 15 मिनट, 15 मिनट बस ये कर लो। जिससे क्या होगा, आपका माइंड फिक्स रहेगा। और अपने बारे में चर्चा, यानी अपने बारे में सोचो। पर डे जो आप कार्य कर रहे हो, वो आप अपने भविष्य के लिए कितना टाइम अपने भविष्य के लिए दे रहे हो पूरे दिन में, यानी 24 घंटे में आप अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हो, आप अपने बारे में कितना सोच रहे हो, आप अपने भविष्य के लिए क्या निर्माण कर रहे हो। पर डे एक ऐसा, कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए उस समय आपको लगे कि मैंने आज भविष्य के लिए, अपने जो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, समझ रहे ना? तो आपको मैं एक सजेशन यही दे रहा हूँ, सबसे बड़ी सजेशन है भाई, जो मान जाएगा वो बहुत, एक बात खुद सोचना। तुम अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपके बारे में क्या, आपका भविष्य का सवाल आता है कि मेरा भविष्य क्या होगा? कभी आया अगर आप इंस्टाग्राम, ऐसा तो इंस्टाग्राम पर आपको कुछ अलग चीज मिल रही हो, रील स्क्रॉल करना है, आपने कभी भी, एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछ रहा हूँ कि आपने कभी भी जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, क्या कभी आपके माइंड में आज तक ये थॉट आया है कि आज मुझे क्या, मैं अपने भविष्य के लिए क्या कर रहा हूं? अरे भाई, ये आपको सोचने समझने की क्षमता को बहुत कम करते जा रहे हैं। समझो इस बात को कि ये आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत कम होगी। इस बात को ध्यान रखना, अगर वो आपके साथ जब एग्जाम में बैठेगा तो आपको रोंद कर निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको तो सोच समझने की टाइम ही नहीं मिल रहा है, रील स्क्रॉल से टाइम नहीं मिल रहा है, और उसने अपनी पूरी रणनीति लगा दी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको कुछ करना है, अलग करना है, तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। कंपटीशन में आप सोचो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, वही आपके कोई व्यक्ति आपके बराबर होगा, आप भी उस कंपटीशन की तैयारी करोगे, वो भी करेगा, आप जरूर रील स्क्रॉल करोगे। आपको सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो आपके पास कोई रणनीति नहीं होगी। अगर रणनीति नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को
अचीव नहीं कर सकते। कब? जब रणनीति नहीं होगी। और रणनीति कब तैयार होगी? जब आप अपने भविष्य के लिए, अपने लिए सोचोगे कि मैं जिस दिन आपको पता चलेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, ये आपको कब पता चलेगा? भाई मैं बोल रहा हूँ, आप समर्थ हो जाओगे लेकिन ठोकर खा के सम लोगे। लेकिन क्या फायदा जब टाइम निकल चुका होगा, जब वो टाइम निकल चुका होगा और आपको पछतावा के सिवा हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी। भाई आप बताइए, देखो कोई जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, आपने देखा वो इंस्टाग्राम का सब यूज करते हैं, फेसबुक का, यूट्यूब का सब यूज कर रहे हैं। क्या आपको भी उन सभी की तरह बनना है? क्या आपको उनसे कुछ अलग हटके नहीं करना है? अगर आपको हटके नहीं करना है तो आप इंस्टाग्राम पे, मैं तो बोल रहा हूँ दिन दिन भर चलाओ। अगर आपको हटके नहीं करना है, आप जहां हो वहीं रहना है, आपको न गाड़ी न बंगला, किसी का शौक नहीं है, किसी भी चीज का कुछ अचीव नहीं करना है, तो आप इंस्टाग्राम चलाओ। आप इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, सब कुछ भी चलाओ, लेकिन आपको वहीं अलग करना है। सबसे अलग करना है कि भाई ये चीजें होती है ना, ये वाली ये होती हैं जो व्यक्ति मिडिल क्लास है और उससे भी व्यक्ति जो चेंज नहीं करना, उसे अपनी लाइफ में चेंज नहीं करना कुछ, उसे ऐसे ही रहना है, गरीब का गरीब ही रहना है, गंवार रहना है, उसे नहीं करना कुछ, वो चलाएगा। और उसे चलाने के लिए भाई देखो, आप एक बात सोचना, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना कि बिल्कुल नहीं चलाना, थोड़ा टाइम चला लूं, लेकिन पूरा टाइम मत दो भाई, पूरा टाइम मत दो। और ठीक है, और आपका आप अपनी फोटो पर जो सॉन्ग लगा रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहली बात आप समझ गए कि आपको भाई यही इसका एक पूरा श्रेय ये निकल रहा है, पूरा पूरा देखना आप इसका साथ क्या निकल रहा है। इसका मोबाइल फोन है ना, फोन से आपको दूरी बनानी है जितना हो सके, जिससे क्या होगा, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी भाई। अगर आप फोन से जितना दूर रहोगे, इतनी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और अपने भविष्य के प्रति आप अधिक से अधिक सोच पाओगे, अधिक से अधिक सही डिसीजन लोगे, कुछ गलत भी डिसीजन लोगे, लेकिन डिसीजन तो लोगे। डिसीजन लेने की आप में हैबिट्स आ जाएंगी। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को कि आपको अपने प्रति सोचना है एक बार, जो कि मैं जो अपने 24 घंटों में से मैं कितने घंटे अपने फ्यूचर के बिल्ड करने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछना, आप वाकई में आपको अंदर से जवाब आएगा। तो जो कर रहा होगा वही आएगा। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे वाकई में अपने भविष्य बनाने की चल रहे होंगे पाथ पर, तो आपको आएगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप पर कुछ नहीं हो रहा होगा, आप नहीं कर रहे होंगे, तो आपको ये एनालाइसिस हो जाएगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है भाई। और आपको इसी के लिए थोड़ी सी छोटी सी साइंस हो जाएगी कि क्या सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, कि सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती। क्या दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती। बहुत अजीब है इस जमाने में लोग, कि बहुत अजीब है इस जमाने में लोग, किसी को भूल नहीं सकते और किसी को याद नहीं आती। ठीक है, तो ये हो गया, छोटी सी थी। एक साथ नहीं छूटेगा भाई, एक साथ नहीं छूटेगा, आपको धीरे धीरे इससे क्या करना, दूरी बना लेना। ठीक है, और एक टाइम फिक्स कर लेना कि मुझे बस 15 मिनट चलाना है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलाऊंगा, आधा घंटा हो जाए, लेकिन आपको अपने हिसाब से सही करना है। ठीक है भाई, तो आपको अपनी गलती समझ के अकेला क्यों रहना है, समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी आनंददायक मजेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।